प्रशांत, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करना चाह रही है या फिर संशोधन के लिए उसको लाना चाह रही है, अमेंडमेंट बिल लाना चाह रही है, तो क्या जरूरी है कि सभी सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, उनकी रजामंदी हो? जिस तरह से नोटिस दिया जा रहा है यहां पर कांग्रेस की तरफ से, और यही वक्त क्यों, 78 साल बाद इस बिल की जरूरत क्यों, इस संशोधन की क्यों जरूरत हुई? प्रशांत, देखिए, जो संशोधन की जरूरत जो सरकार के देखिए, वैसे पूरी जानकारी तो बिल जब टेबल होगा तभी असल में पता चलती है, लेकिन सरकार के लोगों से जो बातचीत करके जो पता चल रहा है वो यही है कि हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई, ऐसे कई चीज़ पाए गए, तो समय के हिसाब से ये ज़रूरत महसूस हो रही है। सरकार का पक्ष है ये कि महसूस हुई है कि कोई ऐसा कानून भी होना चाहिए जिससे राजनीति में आपराधिकरण पर अंकुश लगाया जा सके। ये इसका महत्व है और ये इसका उद्देश्य है। अब जरा इसको बिल के में जो मुख्य बातें हैं, सबसे पहली बात कि कम से कम 5 साल की सज़ा होनी चाहिए। 5 साल की सज़ा हो, और उस 5 साल की सज़ा किसी अपराध में अगर 5 साल की सज़ा है और 5 साल की सज़ा में अगर गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी 30 दिन तक रहती है तो आपको अपने पद से हट जाना पड़ेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो। नहीं हटते हैं तो 31वें दिन अपने आप आपको हटा हुआ मान लिया जाएगा, उस पद पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए। दूसरा प्रावधान ये भी है कि अगर आप इसमें दोष सिद्ध नहीं होता है, आरोप निराधार निकलते हैं, तो वापस आप अपने पद पे भी आ सकते हैं। तो ये सरकार का ये कहना है कि इस बिल के जरिए एक शुचिता लाने की, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की, और खासकर ऐसे पद पर जब एक बड़े जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसको इन सब चीज़ों को पालन कराने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी संविधान में, तो इसलिए समय की ज़रूरत के हिसाब से इसको लाया गया। लेकिन अभी बिल इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है और एक तरीके से अभी पार्लियामेंट में जितने भी राजनीतिक दल हैं लगभग सभी ने बैठक करके अपनी रणनीति बना ली है कि इसका विरोध करना है। तो विरोध ज़बरदस्त होने वाला है। हालांकि बिल इंट्रोड्यूस होगा और ये भी साथ साथ कह दिया गया है कि स्थायी समिति में भी इसको भेजा जाएगा ताकि इस पर विचार विमर्श हो सके, अच्छे से इस पर पूरी चर्चा हो सके। स्थायी समिति में सरकार और विपक्ष दोनों ही सदस्य होते हैं और इस पर अपने अपने सुझाव दें। उस सुझाव में अमेंडमेंट होगा, जो बात वो कहेंगे। तो आप ये समझ जाइए कि आने वाले समय में जब स्टैंडिंग कमेटी की जब मीटिंग होगी उसमें भी आपको जैसा कि पहले होता है काफ़ी विवाद इसमें हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रुख लग रहा है विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष अभी से ये मांग उठाने लगा है और ये मान के बैठा है कि जितने भी विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल की सरकारें हैं, लोग नाम लेके कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जहाँ जहाँ है वहाँ पे इस तरह की सरकार की मतलब उस पर शक हो रहा है उद्देश्य पे कि वहाँ पे ऐसी बात होगी। ये विपक्षी दल लगातार इस बात को उठा रहे हैं। कई लोगों ने तो बाइट पे इंटरव्यू में भी कहना शुरू कर दिया कि पहला टारगेट पश्चिम बंगाल है, उसके बाद कर्नाटक है। ऐसी चर्चाएं होने लगी हैं। हालांकि अब क्या होगा भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल ये कानून, ये बिल, ये बातें विपक्ष की रणनीति क्या रहेगी ये भी जानना बहुत अहम होगा, रमन, क्योंकि अब तक तो एसआईआर को लेकर विरोध दिख रहा था, अब आगे जी। देखिए, चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है और राजनीति में शुचिता लाने के मकसद से सरकार इस बिल को टेबल कर रही है, क्योंकि उसके बाद फिर संसद की अस्थायी समिति के पास इस बिल को भेजा जाना तय है। इसीलिए एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हंगामे के बीच में इस बिल को टेबल किया जाएगा, ऐसी संभावना है। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस पर वो हंगामे के बीच में कैसे अपनी बात रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार हंगामे के बीच में जो विपक्ष के सांसद हैं वो सभी मिलकर हंगामा कर रहे हैं, वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं। ऐसी सूरत में जब इस बिल को टेबल किया जाएगा, उस सूरत में केसी वेणुगोपाल कैसे अपनी बात रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए ठीक है, तो उस वक्त वो तस्वीर भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।